दोस्तों, अमित शाह का खेल उल्टा पड़ गया। ममता बनर्जी ने ऐसा दांव चला कि जिन बागी विधायकों ने धोखा दिया वो अब ममता बनर्जी के साथ वापस खड़े हो गए हैं, यानी घर वापसी की बात कह दी है। मीटिंग में ऐसा बवाल मचा कि ऋतव्रत बनर्जी की हलक सूखने लगी। तो ममता बनर्जी ने आखिर ऐसा कौन सा पत्ता फेंका जिससे 24 घंटे में ही पासा पलट गया। टीएमसी विधायक दल पर कब्जा करने वाले ऋतव्रत बनर्जी के तंबू में उनके ही विधायकों ने कैसे आग लगा दी, आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, ये बात सबको पता है कि ऋतव्रत बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के नजदीक हैं। भाजपाई बड़े खुश थे कि ऋतव्रत बनर्जी के जरिए ममता बनर्जी को खत्म करने का नंबर लग गया है। लेकिन यहाँ पर अमित शाह की चाणक्य नीति भी काम नहीं आई। कल तक जो 59 विधायक ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का झंडा उठाए घूम रहे थे, आज उन्होंने ऋतव्रत बनर्जी की ही सल्तनत की जड़ें खोदना शुरू कर दिया है। एक तरफ 59 विधायकों ने ममता बनर्जी को धोखा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ममता ने एक्शन लेते हुए सभी कमेटियों को भंग कर दिया और साफ कह दिया कि नए सिरे से संगठन का पुनर्गठन होगा। ममता के इस कदम से तहलका मच गया। 24 घंटे के अंदर इसका असर दिखने लगा। खबर है कि टीएमसी विधायक दल पर नियंत्रण स्थापित करने के महज एक दिन बाद ही बागी खेमे में भयंकर सिर फुटअव्वल के संकेत मिलने लगे हैं। पहले तो सब कुछ अच्छा चला। ऋतव्रत बनर्जी ने 59 विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष से मान्यता लेकर विपक्ष के नेता की कुर्सी संभाल ली थी। लेकिन दूसरे दिन जब बागी गुट की पहली बैठक हुई तो सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। भरी मीटिंग में कुछ बागी विधायकों ने दो टूक लहजे में कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो ममता बनर्जी को अपना नेता मानेंगे। इसके आगे हम किसी की सुनने को कुछ तैयार नहीं है। दरअसल हुआ ये कि मीटिंग में ऋतव्रत ने जोश में आकर ममता बनर्जी को मुख्य सलाहकार की भूमिका में ढकेलने का बयान दे दिया। उनका कहना था कि ममता को पार्टी में मुख्य सलाहकार बनाया जाएगा। लेकिन इस बयान से उनके अपने ही विधायकों ने नींद उड़ा दी। विधायकों को लगने लगा कि दीदी को पूरी तरह दरकिनार करके वो बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन खो बैठेंगे। सलाहकार की बात सुनकर बागी विधायक झुल्ला उठे। बागी विधायकों ने साफ कह दिया कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो सोचना बंद कर दो। ममता बनर्जी पार्टी की सुप्रीम लीडर थी और आगे भी रहेंगी। उनको इस पद से किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो हटा दे। पंचरा से बागी विधायक गुलशन मलिक ने बैठक के बाद कहा कि हमें बताया गया था कि पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी, लेकिन अब सलाहकार बताया जा रहा है। उनका कहना है कि ममता केवल सलाहकार नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि पार्टी ममता के नेतृत्व में ही काम करे। दोस्तों, मलिक की चेतावनी ने बागी गुट के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को सरेआम चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया और बगावत के इस नए ट्विस्ट में ऋतव्रत बनर्जी के माथे पर पसीना भी ला दिया। गुलशन मलिक ने यहां तक कह दिया कि अगर ममता बनर्जी को सर्वोच्च नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है तो हमें सोचना होगा कि हमें इस बागी खेमे में रहना चाहिए या नहीं, यानी वो इस बागी गुट से अलग होने पर विचार भी कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ गुलशन मलिक ही नहीं बल्कि सिताई से विधायक संगीता रॉय बसुनिया ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ही हमारी सर्वोच्च नेता हैं और आगे भी रहेंगी। हम किसी की सुनने वाले नहीं हैं। उन्हें केवल सलाहकार का पद देकर घर नहीं बैठाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, इन बागी विधायकों का कहना है कि वो कभी भी ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं गए हैं। ममता के फैसले से हमेशा खुश थे। उनके बताए मार्गदर्शन पर इन्होंने हमेशा काम किया। इन 59 विधायकों ने जब विद्रोह किया था तब उन्होंने बार बार ये साफ किया था कि उनकी लड़ाई ममता बनर्जी से नहीं है, वो तो सिर्फ उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बढ़ते हुए प्रभाव और उनके एक तरफा फैसलों के खिलाफ थे। लेकिन ऋतव्रत बनर्जी ने इसे अपनी व्यक्तिगत जीत मान लिया और सीधे पार्टी संस्थापक ममता बनर्जी के अधिकार को ही कमतर आंकना शुरू कर दिया। यही बात बागी विधायकों को बुरी तरह खटक गई। दोस्तों, मामला यही नहीं थमा। बागी विधायकों ने ऋतव्रत बनर्जी को साइड लाइन करने का खेल अंदर ही अंदर शुरू कर दिया। जब बैठक हुई तो उस दौरान विधायकों ने अपने जिलों की प्रशासनिक समस्याओं, पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ लंबित अदालती मामलों और विकास कार्यों पर भी चर्चा की।
दिलचस्प बात ये रही कि इन जमीनी मुद्दों को उठाने के लिए विधायकों ने एक अलग समिति का गठन कर दिया है जो सीधे शुभेंदु सरकार से बात करेगी। यानी ऋतव्रत बनर्जी को साइडलाइन करने का खेल अंदर ही अंदर शुरू हो चुका है। यानी देखा जाए तो जो तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है कि बंगाल की राजनीति का लूडो खेलना इतना आसान नहीं है। जो कल तक दीदी की गोटी काटने चले थे वो आज खुद अपनी गोटी बचाने के लिए ऋतव्रत बनर्जी का पत्ता साफ करने में जुट गए हैं। ऋतव्रत बनर्जी ने सोचा था कि वो नए किंग मेकर बनेंगे। शुभेंदु अधिकारी के भी करीब नजर आने लगे। कुछ लोग तो दावा करने लगे थे कि टीएमसी को दो गुटों में बांटने का खेल भाजपा ने पर्दे के पीछे से खेला है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी से उनकी नजदीकियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उनके अपने ही साथियों ने उन्हें बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया है। ममता बनर्जी का राजनीतिक और भावनात्मक प्रभाव ऐसा है कि उनके नाम के बिना बंगाल में बगावत की नाव भी नहीं तैर सकती। देखा जाए तो खेला अब ऋतव्रत बनर्जी के साथ ही हो गया है। अगर ममता को साइड किया गया तो बागी विधायक उनको ही साइड लगा देंगे। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर हैं, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail. मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।